स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। आज हम फिजिक्स लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम आपके लिए फिजिक्स लेकर आए हैं यूनिट 1 फिजिक्स यूनिट वन में हम लोग आवेश के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत भी जाने हैं और आज आपको हम बताने वाले हैं चालक व कुचालक क्या है। आज हम आपको बताएंगे चालक व कुचालक क्या है, विद्युत रोधी अचालक की परिभाषा एवं उदाहरण अंतर। आज हम जानेंगे कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और उनके उदाहरण और अंतरों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं, तो आप इस लाइक को ज़रूर पूरा करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, यूट्यूब का रूल है कि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते व बेल आइकन प्रेस नहीं कर लेते, तब तक आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब तक आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे चालक व कुचालक क्या है, विद्युत रोधी अचालक की परिभाषा एवं उदाहरण और अंतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले हम लोग जानेंगे चालक के बारे में, चालक व कुचालक के पहले बारे में जानेंगे। उसके बाद विद्युत रोधी अचालक की परिभाषा एवं उदाहरण और अंतर किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं चालक एवं विद्युत रोधी कुचालक के बारे में। चालक एवं विद्युत रोधी कुचालक के बारे में। प्रकृति में विद्युत धारा का चालन भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रकृति में विद्युत धारा का चालन भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः विद्युत धारा के चालन के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांटते। प्रकृति में विद्युत धारा का प्रचलन अलग अलग हो सकता है, इसके लिए हम पदार्थों को दो भागों में बांट देते हैं। पदार्थों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला बांटते हैं चालक कंडक्टर और दूसरा विद्युत रोधी कुचालक या अचालक, जिसे इंसुलेटर कहते हैं, जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक में चालक और दूसरा में कुचालक। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करते चले और अंगूठा का इस्तेमाल कर इस वीडियो को लाइक कर दें। पहले जानेंगे हम लोग चालक के बारे में। व्हाट इज कंडक्टर, चालक क्या है, चालक किसे कहते हैं, चालक के उदाहरण क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं चालक की परिभाषा एवं उदाहरण क्या है। तो चलिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, अर्थात चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश प्रवाह आसानी से हो सकता है। चूँकि चालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह हो पाता है, अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इन पदार्थों में धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। तो आप इसे इस तरह याद रखिएगा, सिंपल परिभाषा हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आप इस तरह से भी याद रखते हैं कि जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है वह पदार्थ चालक कहलाता है। वह पदार्थ चालक कहलाता है। या आप किताबी भाषा भी याद कर सकते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, अर्थात चालक वे पदार्थ है जिनमें आवेश प्रवाह आसानी से हो सकता है। हम भी वही बताएं, चूँकि चालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह हो पाता है, अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इन पदार्थों में धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। हम भी वही बताएं कि जिस पदार्थ से होकर
इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह हो सके उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। मानव शरीर भी एक चालक है तथा सबसे अच्छा चालक चांदी है, लेकिन यह महंगी होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जाती है। आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वह भी विद्युत का एक चालक है, लेकिन हमारे शरीर से भी अच्छा चालक चांदी है, लेकिन इस चांदी महंगा होने के कारण इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। चालक के उदाहरण हम ले लें तो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पारा, नमक का विलयन, अम्ल एवं क्षार इत्यादि। यह जितने भी उदाहरण है आपके सामने, ये सब विद्युत का चालक होते हैं। तो आप इस उदाहरणों को अवश्य देखें और विद्युत चालक का परिभाषा जो हम बताए हैं उसे आप कॉपी में नोट कर लें या अभी ही हमारे साथ याद कर लें। हमारे साथ आप बोलिए कि वैसा पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है वह विद्युत का चालक कहलाता है। अब हम लोग इंसुलेटर के बारे में जानते हैं, कुचालक के बारे में। तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं कि जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाता है। अन्यथा आप किताबी भाषा से भी याद कर सकते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वह पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, अर्थात इन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, उन्हें विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ उन स्थानों पर उपयोग होता है जहां हमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देना है। जैसे विद्युत उपकरणों के हत्थे रबर या प्लास्टिक के बने जाते हैं। यहाँ रबर व प्लास्टिक विद्युत रोधी पदार्थ हैं, क्योंकि इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते समय आपने देखा होगा कि जो हैंड टूल्स बने होते हैं उसकी जो कवर होती है, पकड़ने वाली जो जगह होती है, वह प्लास्टिक या रबर का बना होता है। इससे यह साबित होता है कि रबर और प्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है, अर्थात इनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता है। अतः प्लास्टिक रबर विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत रोधी है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कांच, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी इत्यादि विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण है। कांच भी विद्युत रोधी पदार्थ है, प्लास्टिक भी, रबर भी, सूखी लकड़ी भी। इन सभी पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो आपको चालक या कुचालक के उदाहरण समझ गए होंगे और उसका परिभाषा भी याद कर लिए होंगे। तो चालक का परिभाषा आप मेरे साथ फिर से दोहराइएगा। वैसा पदार्थ जिनसे होकर, चालक का परिभाषा आप मेरे साथ दोहराइए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है चालक कहलाता है। अब अचालक का परिभाषा आप हमारे साथ दोहराइएगा। अचालक का परिभाषा दोहराइए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है अचालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक का उदाहरण हो जाएगा मानव शरीर, चांदी, लोहा, अम्ल एवं क्षार। लेकिन अचालक का जो उदाहरण हो जाएगा वह आपका है, अचालक का उदाहरण कांच, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी इत्यादि। तो आप इसे याद रखिएगा। अब चालक तथा विद्युत चालक में अंतर जानते हैं। अब चालक तथा विद्युत रोधी कुचालक में अंतर जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन पॉइंट्स। एक तरफ आपका चालक हो जाएगा और एक तरफ अचालक हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी पर नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें इसे कि एक तरफ चालक लिखिए और विद्युत रोधी पदार्थ एक तरफ लिखिए और बीच में एक लकीर खींच दिए, जिससे दोनों भाग में आसानी से हो सके। चालक में देखेंगे तो इनसे धारा का प्रवाह होता है। चालक को अगर देखें तो चालक में क्या होता है, इनसे धारा का प्रवाह होता है। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ में देखें तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। दूसरा अंतर देखें तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है तथा अंदर शून्य होता है। लेकिन जब विद्युत रोधी पदार्थ की बात करें तो विद्युत क्षेत्र इसमें पाया ही नहीं जाता है। तीसरा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संचित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा जो है वह संचित करते हैं
लेकिन विद्युतरोधी पदार्थ में ऊर्जा संचित नहीं करते हैं। अगला अंतर देखें तो सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, लेकिन विद्युतरोधी पदार्थ में विभव का मान शून्य रहता है। अगला अंतर देखें तो ऊष्मा गति अधिक होती है। चालक में ऊष्मा गति अधिक होती है, जबकि अचालक में ऊष्मा गति कम होती है। आगे अंतर देखें, चालक में उपसहसंयोजक बंध कमजोर होते हैं, जबकि अचालक में उपसहसंयोजक बंध जो है वह मजबूत होते हैं। इसी कारण इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। अगला अंतर देखें, चालकता अधिक होती है। चालक की जो है चालकता अधिक होती है, जबकि अचालक की चालकता बहुत ही कम होती है। अगला अंतर देखें तो इसका प्रतिरोध का मान कम होता है। जो चालक है, चालक का प्रतिरोध का मान कम होता है, जबकि अचालक के प्रतिरोध का मान बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। अगला अंतर देखें, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है। अभी ही बताया है आपको कि चालक में जो है वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, जबकि अचालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। आप कॉपी में मेरे साथ नोट करते चलें। अगला है, चालक बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। चालक जो है वह बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, जबकि अचालक बैंड इलेक्ट्रॉन से खाली रहता है। अगला है, चालक वैलेंस बैंड खाली रहता है, जबकि अचालक बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। अगला है, ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, जबकि ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। आगे चलते हैं प्रकृति के पदार्थ। प्रकृति में पदार्थ के प्रकार तो पहले ही बता दिए हैं कि प्रकृति में पदार्थ के पदार्थ चालक और अचालक दो ही होते हैं। एक चालक होते हैं और एक अचालक होते हैं। तो इसका तो परिभाषा हम पहले ही बता दिए हैं, लेकिन फिर भी किताब में दिया है तो आपको पढ़ाना आवश्यक है। जब किताब में दिया है एनसीईआरटी का तो आपको पढ़ाना आवश्यक है। और आप अंगूठे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कृपया आप अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब फिर से विस्तार पूर्वक जानते हैं प्रकृति में पदार्थ के प्रकार। चालक वे पदार्थ है जिनमें बाह्य इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले बंधे होते हैं, इसलिए वे गति के लिए मुक्त होते हैं। वे पदार्थ जिनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें चालक कहते हैं। इसका परिभाषा ये भी है कि वे पदार्थ जिनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं, जो सभी धातुएं हैं वह चालक होती है। उदाहरण में ले सकते हैं कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी इत्यादि। आगे है कुचालक या परावैद्युत। कुचालक वे पदार्थ है जिनमें बाह्य इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए वे गति नहीं कर सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें कुचालक या परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं प्लास्टिक, रबर, लकड़ी इत्यादि। अब अर्धचालक के बारे में जानते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे अर्धचालक का उदाहरण आप सिलिकॉन ले सकते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। उसके बाद आप जर्मेनियम ले सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो अंगूठे का इस्तेमाल कर लाइक बटन को दबा दें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त इसके बारे में नहीं जानते हैं वह विस्तार पूर्वक जान सकें। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जो भी हम पढ़ाएं उसे आप कॉपी में नोट करते चलें। इससे आपको फ़ायदा यह होगी कि आप जब भी भूल जाइएगा तो आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप कॉपी देखकर ही याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।